हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये वर्ब की सेकंड वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसे आप जाके देख सकते हैं। और स्टार्टिंग से पढ़ना, जो पहली बार देख रहा है पहले जाके वो पहली वीडियो देखें, देन ये सेकंड, तब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। और अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि कौन सी बुक से करवा रहे हो, बुक का नाम, तो बुक मैं दिखा देता हूँ आपको। बुक ये रही, सॉरी बुक ये रही। ठीक ठीक, ये नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 है। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। शेल विल यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। स्टार्ट करते हैं। आप बुक खोल के भी बैठ सकते हैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है कुछ, और साथ साथ समझते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शेल विल। देखो रूल नंबर 1 क्या है शेल विल के लिए। शेल का प्रयोग, शेल का जो यूज होता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई वी। ठीक है, आई वी। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन पर्सन हमेशा यू होगा। थर्ड पर्सन दे। ठीक है, शी, ही, इट, ये होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में आई वी के साथ होता है। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। ये हो गया थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, तो यहाँ इसके साथ विल आया, तो शैल आया, इसके साथ विल आया। बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, हम इनके साथ, इसे लिखा है मॉडर्न इंग्लिश में हम आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई वी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जो सेंटेंस वाक्य होते हैं, वहां पर आपको आई और वी के साथ शैल यूज करना पड़ेगा। विल आई गो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या क्या होगा? शैल आई गो। ठीक है, शैल वी मीट। ठीक, शैल वी मीट। आपको पता कैसे चलेगा इंटेरोगेटिव है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगी। ठीक, नेक्स्ट रूल देखें क्या है इसका। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस यानी सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एंड वी के साथ किया जाता है। ठीक है, अब ये अपोजिट हो गया सारा। यहाँ पर आई वी के साथ शैल हो रहा था, अब यहाँ पर जब कंडीशन हो क्या, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में यू और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे के साथ कमांड, कोई आदेश दी जा रही हो, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कंपल्शन अनिवार्यता, एडवाइस दी जा रही हो, तब वहां हम आई के साथ विल यूज करेंगे, आई वी के साथ, और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ करेंगे शैल का यूज। ठीक है, तो यहाँ कमांड दी जा रही है, यू शैल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, अब हम शैल की एक पास्ट फॉर्म भी होती है शुड। अगर आपको ये समझ नहीं आया, शुड यानी चाहिए, तो अगर आप किसी से ऐसे बोलोगे तुम्हें अब ये रूम छोड़ देना चाहिए, तो यू शैल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है तुम्हें रूम छोड़ देना चाहिए एक बारी में। ठीक है, इस सेंस में समझो आप। ठीक है, अब प्रॉमिस देखो, प्रतिज्ञा, यू शैल बी रिवॉर्डेड, सेकंड पर्सन है, यही कहा था, प्रॉमिस दे रहा हो या फिर कमांड दे रहा हो। ठीक है, आदेश दे रहा हो। ठीक, यहाँ पर आई विल हेल्प यू कम वॉट में, ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक, तो आई के साथ क्या होगा? विल, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू ये वाला नोट। थ्रेट देखो, द पैसेंजर शैल बी प्रोसिक्यूट, सॉरी, द
सॉरी ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी उन पर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उन पर केस चलना चाहिए। हिंदी में भी मुझे बोलना नहीं आ रहा, क्या बोल रहे जो भी है, कानूनी कार्रवाई, द ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, आई विल पनिश यू, थ्रेट है, आई के साथ, आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल जब डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, कंपल्शन हो, एडवाइस हो, तब हम आई वी के साथ विल यूज करेंगे, और हम नॉर्मली भी आई वी के साथ विल यूज कर सकते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि आई वी के साथ शैल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जरूरी है यूज करना। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको आई वी के साथ शैल यूज करना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन, आई विल वर्क हार्ड स्कोर गुड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं बहुत बड़ी मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ये दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन लिया हमने से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये मेरी पुरानी बुक है, इसलिए मैंने इसमें पेंसिल चला रखी है पढ़ने के लिए, मैंने बहुत बार पढ़ी है बुक। अब आते हैं कंपल्शन पर, अनिवार्यता। यू शैल बी हेयर बिफोर 5 AM फॉर द मीटिंग। ठीक है, जब ऐसी बात आए ना, जब आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे शैल क्यों आ रहा है, शैल को शुड के सेंस में पढ़ना। शैल की शुड जो है पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। ठीक, कंपल्शन अनिवार्यता, और शुड भी अनिवार्यता के लिए यूज होता है, नहीं होता, तो यहाँ पर शैल इसलिए यूज हो रहा है, ऐसे समझो इसको कि चाहिए, यू शुड स्टडी नाउ। ठीक, अब देखो, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क इन सम वे और द अदर, मुझे ये काम करना होगा इस तरीके से या फिर कोई अनदर तरीके से, मतलब काम करना है कैसे भी करके। रूल 2 देखें, रूल 2 क्या है? रूल 2 देखें, लेट्स और लेट अस में शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव। ठीक है, वही। लेट अस डांस टुगेदर, शैल बी, एक प्रस्ताव रखा, लेट अस डांस टुगेदर शैल बी, और यहाँ सीधी सीधी सी बात है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव बना तो शैल की जो सॉरी वी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी कैसी आएगी? शैल, और विल में से क्या आएगी? शैल। ठीक है, रूल 3 देखें, विल का प्रयोग, ये वाला रूल पढ़ रहा हूं मैं, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन देने के लिए प्रयोग होता है। शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो। ठीक है, ही होप्ड दैट ही विल पास द टेस्ट, उसने आशा करी, ऐसा उसने होप करी कि वो पास कर लेगा टेस्ट को, पास्ट में बोल रहा है ना ये, तो यहाँ क्या आएगा? विल की पास्ट फॉर्म क्या है? वुड, विल की पास्ट फॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही होगी? बहुत ही आराम आराम से प्यार से समझ रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा एक बारी में समझ नहीं आएगा, आप ऐसे पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, पहले ही इस वीडियो कंप्लीट करें, देन आप खुद से पढ़ें, दोबारा देखें एक वीडियो को 2 बार, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आपको करना क्या है? रिवीजन। और जिसका कोई इंग्लिश जो है बेस ही नहीं था कभी, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू उनके जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड था। ठीक है, आपको अभी जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझो, फिर आपको जब ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, जब आपके सारा पेज कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको मैं दोबारा से वीडियोस देखना मैं दोबारा करवाऊंगा इसको, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो कहाँ थे हम? ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट। ठीक है, तो विल की पास फॉर्म आई, ही होप दैट ही विल पास द टेस्ट, तो क्या आएगा? वुड। ठीक है, अगर वाक्य पास्ट की बात बता रहा है ना ये, अगर वाक्य पास्ट से शुरू होता है, विल शैल नहीं वुड शुड का प्रयोग होगा। दरअसल यह नियम तभी लागू होता है जब विल शैल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। ही सेड दैट ही वॉज कमिंग। ठीक है, क्या कह रहा है ये? विल शैल का स्थान पर कोई मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। दरअसल ये नियम तब लागू होता है जब विल शैल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। यहाँ पर वॉज को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग।
नेक्स्ट देखें नोट, यह नियम तब लागू नहीं होता जब वाक्य सार्वभौमिक सत्य हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जैसे मैं बोलूं सन राइजेस इन द ईस्ट, अब मैं सन के साथ टेंस चेंज नहीं कर सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच है। मैं ये नहीं कह सकता सन राइज्ड इन द ईस्ट, ठीक है, मतलब अब क्या है, अब नहीं होता, अब भी होता है, वो हमेशा होता रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हैबिचुअल एक्शन, ईडियम फ्रेजेस, और ईडियम फ्रेजेस भी कहावतें जो होती हैं वहां पर भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, वहां पर कोई ऐसा रूल लागू नहीं होता, जो वो जैसा कहा जाता है वैसा ही कहा जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट सन इज ए स्टार, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये नहीं बोलेंगे ही सेड दैट, क्योंकि ये पास्ट है, अब आप क्या करेंगे, सन वॉज ए स्टार, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप। ही सेड दैट सन इज ए स्टार, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन वॉज ए स्टार, नाउ इट बिकम्स मून, ऐसा थोड़ी होगा। आगे देखें, अवर टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ, सॉरी कहावत है, कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहले इंट्रोडक्शन देते थे तो एंड में बोलते थे माई सेल्फ, ये वो, आधे या तो माई सेल्फ बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ रटवा दो, तो एंड में बोलते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर कोई नहीं बोलता होगा, मेरे टाइम पर तो यही रटवाया था मैं स्कूल में। देखो, अगर दो कार्य भविष्य के एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करता हो, तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा कार्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को ना इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और इंग्लिश अपने ही रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है। तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं पढ़ना है, जस्ट जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, जो वो बोल रहा है हिंदी में, वो आपको सिर्फ समझाने के बोलेगा, कुछ चीजें, हर चीज नहीं बोलेगा। इंग्लिश के कुछ रूल आपको रटने हैं, कुछ चीज समझनी है, इसी कॉम्बिनेशन से आपको इंग्लिश आएगी। ग्रामर एसएससी एग्जाम के लिए या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है ये, अगर कार, कार दो कार्य, एक कार्य का दूसरे कार्य पर होना निर्भर करता है, और एक आने वाला जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो पहला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे अगर मैं जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, इफ आई कम, अगर मैं आया, इफ आई कम ऐसे तो बोलोगे, अगर मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, अगर मैं आया। देखो पहली बात तो हम हिंदी भी गलत बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आया, अगर मैं आया तो आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। देखो इफ आई विल कम, उसने क्या बोला रूल के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट ये वाला काम इस पर निर्भर करता है, अगर मैं आया मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, इफ आई कम आई विल मीट यू। दोज हु वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम, दोज हु विल वर्क हार्ड, जो वो क्या बोल रहा है, जो मेहनत करते हैं वो एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, अभी चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा शी कम्स, सॉरी सब्जेक्ट प्लस, अगर मैं बोलूँ शी कम्स हेयर डेली, ठीक है, वर्ब प्लस वर्ब की बेस, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर आएगा शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, तो ये क्या है, जहां इज एम आ जाए वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है जी। आप ऐसे याद करो। और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, आई विल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई विल बी देयर। अब देखो आपको समझना कैसे है, इसको समझना कैसे है, मैंने क्या बोला, शी कम्स हियर डेली,
शी इज अ गर्ल। यहाँ पर इज एम आर, देखो इंडेफिनेट में कहीं भी आपको इज एम आर और ये बी की फॉर्म नहीं मिलेगी। फ्यूचर में तो फ्यूचर में बी आता है। अगर फ्यूचर में बोला आई विल बी देयर बाय 5 PM, अगर मैं ये बोलूँ मैं वहां 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ बी आ गया, तो ये क्या हुआ, सिंपल फ्यूचर। और यहाँ जहाँ बी की बी नहीं है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जहां पर वर्ब की बेस फॉर्म है इज एम आर नहीं है, तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहां पर इज एम आर है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट। ऐसे याद करना भी, बाकी जब टेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कहाँ थे हम, निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी ऊपर बताया भी था, ये रहा, कहाँ गया इफ आई कम वाला, कहाँ गया लाडले, ये रहा इफ आई कम, ये देखो इफ आई कम आई विल मीट यू। देखो दोनों रूल एक ही बात बोलता रहे, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन के इनके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ आई कम आई विल मीट यू, वही सेम सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। आगे बढ़ेंगे, वुड के लिए रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या है वुड के लिए, वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो, बशर्ते वर्ब जो है स्टेटिव हो, एक्शन ना दर्शा रही हो, स्टेटिव हो। जैसे अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो बशर्ते वर्ब स्टेटिव हो, एक्शन में ना हो। व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। स्टेट बता रहा है, जब मैं बच्चा था मैं बस से स्कूल जाता था। आई वुड बी अ क्वाइट, सॉरी इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट। ठीक है, क्या कहा इसने, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, बशर्ते अगर वाक्य शुरुआत पास से हो, बशर्ते वर्ब स्टेटिव ना हो, सॉरी स्टेटिव ना हो, एक्शन बता रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये क्या बता रहा है, उस रोड की, उस स्ट्रीट की स्टेट बता रहा है, कैसी है, शांत है, शोरगुल है, नॉइजी है, या फिर पॉल्यूटेड है। और ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। वो वहां एक्शन हो रहा है ना कि आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। हम यहाँ यूज टू भी लिख सकते हैं, आई यूज टू गो बाय बस। हम पास रूटीन एक्शन बता रहे हैं ना, हम ये स्टेट नहीं बता रहे कि मैं बस से जाता था। इट यूज टू बी अ क्वाइट स्ट्रीट, ये भी क्या बता रहा है, स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नोट, वुड, यूज टू एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है बशर्ते वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो और वर्ब स्टेटिव यानी अवस्था बताने वाला हो। ठीक है, एक सेकंड देना है, गर्मी बहुत हो रही है। लेट मी रिलैक्स फॉर अ बिट, फॉर अ मोमेंट। आगे बढ़ते हैं। वुड यूज टू, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं इस नोट को, इस वाले नोट को, यूज टू, सॉरी वुड यूज टू एव पास्ट इंडेफिनिट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। वाक्य की शुरुआत, शर्तें क्या है, वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो, वर्ब स्टेटिव यानी अवस्था बताने वाली हो। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू स्कूल ऑन अ फुट, ऑन फुट। एक सेकंड देखना यार, इसने अभी अपने रूल को काट रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, इट यूज्ड टू बी अ क्वाइट स्ट्रीट। और रे 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 रे, हाँ ये यूज्ड टू जो है
स्टेट बताता है। हाँ सही तो बोला था मैंने। हाँ ये गलत हो गया है ना, ये वाला ऊपर देखो, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, नहीं वो क्वाइट स्ट्रीट होगा, ये इस सेंस में बोल रहा है। वो है क्या, इट यूज टू बी अ क्वाइट स्ट्रीट। यहाँ देखो ऊपर, इट यूज टू बी अ क्वाइट स्ट्रीट। पास्ट रूटीन बता रहा है कि एक टाइम पर क्वाइट स्ट्रीट होता था, आप जहाँ पर पहले आप भी रहते होंगे, जैसे नए नए जो गए होंगे तो वो भी पहले क्वाइट होगा, जब वहाँ धीरे धीरे बसावट हुएगी तब वहाँ थोड़ा हलचल हुई होगी, है ना। तो ये पास्ट रूटीन बता रहा है कि वो क्वाइट स्ट्रीट होता था, बहुत ही शांत। ये क्या है, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, यानी इसका मतलब क्या कह रहा है, वो क्वाइट स्ट्रीट होगा, ठीक है, या होता। देखो, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, नहीं इट यूज टू बी। यूज टू क्या है, ये स्टेट बताता है। कैसी बताता है, स्टेट बताता है। हम्म आगे बढ़े। यूज टू का रूल बताया है सारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्शन हो रहा है, जहाँ स्टेट की बात आ रही है वहां क्या आ रहा है, यूज टू, ठीक है, बस ये समझो। वुड कब आएगा, जब एक्शन के लिए बात हो रही हो। वुड कब आएगा, जब एक्शन हो रहा हो, जब एक्शन हो रहा हो। वुड फॉर एक्शन एंड एक्शन, और यूज टू स्टेट बताने के लिए। पर दोनों पास्ट रूटीन एक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रूल 2, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, पसंद, प्राथमिकता या चॉइस के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्य में रादर का प्रयोग भी होता है। जब दोनों विकल्प का उल्लेख हो तो देन का भी प्रयोग होगा। अगर बोला वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी, कॉफी और जूस, तो क्या बोलेंगे, आई वुड टेक अ टी, आई वुड टेक टी। तो ये चॉइस हो गई कि मैं प्रेफरेंस क्या, आई वुड टेक अ टी, ही वुड रेदर डाई देन बैग, ठीक है, मतलब वो मरना पसंद करेगा भीख मांगने से, ठीक। आई वुड रेदर टेक कॉफी, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रेफरेंस बताने के लिए चॉइसेस, ठीक। अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। ही होप्ड दैट ही वुड पास, ही विल पास नहीं, अब ये पास्ट में हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, पूरा सेंटेंस क्या होगा, पास्ट में, ही वुड पास। उसने उम्मीद लगाई थी कि वह पास हो जाएगा। वुड का प्रयोग प्रेजेंट, इमेजिनेशन या पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लॉज में भी होता है, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, यहाँ वुड आ गया। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार रोक देता, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस इस रूल है कि इसको पढ़ना है आपको, ठीक। आपको ये उसके पास्ट टोन नहीं बना कर रखना। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, ठीक है। आगे देखें, अगर वाक्य वर्तमान के काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था, है ना। आई विश आई वर ए बर्ड, जब भी हम काल्पनिक बातें करते हैं तो वहां पर डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वी हैव टू यूज वर्ब विद देम, WERE, हमें वर यूज करना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम, ठीक है। अगर काल्पनिक वाक्य पास्ट इमेजिनरी पोजीशन संबंधित हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प देम, एक पोजीशन बता रहा है, ये इमेजिनरी नहीं है, पोजीशन बता रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता। समझ रहे हैं मेरी बात। इफ डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड बीन द फाइनेंस मिनिस्टर नाउ द इकोनॉमी वुड बी इन अ बेटर कंडीशन, वो पहले थे, अगर वो इस पोजीशन पर होते तो वो ऐसा करते, ठीक है।
काइंड ऑफ शर्त, वहां क्या है वो खालिस काल्पनिक है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इफ अमित शाह हैड बीन द होम मिनिस्टर इन 1990s, वो आज होम मिनिस्टर हैं, अगर वो पहले होते होम मिनिस्टर तो ऐसा चेंज होता। समझ में आई मेरी बात? जहां पर काल्पनिक है, जो बिल्कुल ही काल्पनिक है, जो पॉसिबल नहीं है, वहां पर क्या आ रहा है, आई वर अ बर्ड, या आई विश आई वर अ बर्ड। यहाँ पर क्या है, काल्पनिक बातों के लिए, इमेजिनरी पोजीशन के लिए हैड बीन का, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प देम, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं ये करता, पॉसिबल है। बट अगर तुम बर्ड होते ये पॉसिबल नहीं है ना, आपको नया जीवन लेना पड़ेगा, है ना। या फिर जिस जिस तरीके सेंस में भी आप समझ रहे हो, आप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इफ अमित शाह हैड बीन द होम मिनिस्टर इन 1990s, कश्मीरी कश्मीर पंडित्स वुड नॉट हैव फेस दिस एग्जाइल, ठीक है। निम्नलिखित, अब देखो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य का काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वॉज का प्रयोग नहीं होगा। आई विश एज थो, इफ एज इफ, वुड दैट सपोज, ठीक है, वहां क्या आएगा, वर। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। ही सेड दैट ही वुड गो देयर, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे। विल की पास्ट फॉर्म भी होती है वुड, WOULD, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, नहीं, इट यूज्ड टू बी अ क्वाइट स्ट्रीट। तो यहाँ क्या है, वुड कैन नॉट बी कम विद स्टेटिव वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ पास्ट रूटीन, स्टेटिव वर्ब डिनोट स्टेट एंड नॉट एक्शन। तो यहाँ पर जो जैसे यहाँ बताया था ना मैंने, वही चीज रिपीट हो गई। आई यूज टू गो स्कूल, सॉरी कहाँ था, व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। ये एक्शन बता रहा है, और यहाँ क्या है नीचे, ये स्टेट बता रहा है, कैसी स्टेट, जैसे स्टेट क्या बताता है उसकी, स्टेट वजह से ठंडा गर्म, कैसी है, क्वाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यूज टू, आई यूज टू बी एंग्री बट नाउ आई एम क्वाइट फाइन, आई हैव इम्प्रूव्ड इन माई सेल्फ। देखो रूल 4 देखो, वुड इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन एंड पास्ट कंडीशन सेंटेंस। इफ आई वर अ बर्ड, प्रेजेंट इमेजिनेशन एंड पास्ट कंटिन्यूशन। देखो ये जो है ना, ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। अगर मैं अभी की बात बोलूँ ना, अगर मैं बर्ड होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, और स्टेट नहीं है, एक्शन बता रहा है। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, पास्ट कंडीशन सेंटेंस, क्या होगा, वुड का यूज, ठीक है। नोट क्या है, अब नोट देखो, इन सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन वी यूज वर विद ऑल द सब्जेक्ट्स। आई विश आई वर ए बर्ड, इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम, ये भी मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता चुका हूँ, अभी जब से 2-3 बार आ चुका है ये। नोट देखो, इफ सेंटेंस आर पास्ट इमेजिनरी पोजीशन वी यूज हैड बीन, सेम वही बात रिपीट हो गई। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प देम, इफ डॉक्टर मनमोहन सिंह वर द फाइनेंस मिनिस्टर नाउ द इकोनॉमी वुड बी इन द बेटर कंडीशन, सेम चीज आ गई, ठीक है। हम यहाँ 10 तक कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। रूल 6 देखो, वुड इज यूज एज द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी पढ़ लिया हमने। रूल 7 देखो, वुड इज यूज फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमेशा इंटेरोगेटिव में वुड यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, वुड यू हेल्प मी, जब हाँ या ना में आंसर, वुड यू जब वो हाँ या ना में आंसर मिलेगा, नहीं यहाँ क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखो, वुड डिनोट्स प्रोबेबिलिटी, ही वुड बी स्लीपिंग, यानी वो सोया भी हो सकता है और नहीं भी। अगर मैं बोल दूं ना ही विल बी स्लीपिंग, तो ये श्योरिटी हो गई। वुड क्या है, प्रोबेबिलिटी बताता है, ही वुड बी स्लीपिंग। वुड एक्सप्रेसेस अ विश, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, ठीक है। विश भी, इंडिया विल बिकम अ, ये आप डेफिनेट कर रहे हो यहाँ पर, अगर यहाँ विल लगा दोगे तो यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेस विशेस में भी वुड आता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो उसे। वुड लाइक शोज विश, ठीक है। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, आई विल लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, ऐसा नहीं होगा। वुड लाइक जहाँ होगा वो विश होगी, शोज विश, आई वुड लाइक टू टॉक द मैनेजर, तो उसको ऐसी विश है ना कि मुझे क्या बोलेंगे इसको, आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर,
मैं मैनेजर से बात करना चाहूँगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही सोचना है, हिंदी नहीं करनी है। बस मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए बारीकी से वो बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश इंग्लिश की तरह पढ़नी है। आई वुड लाइक टॉक टू द मैनेजर, आई विल लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। यहाँ की क्लास अभी यहीं खत्म होती है, आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब आपको हर बार नई चीज़ मिलेगी और अच्छे से समझ में आएगा, और आपको तभी ग्रामर आएगी, एक बारी में कुछ नहीं आने वाला। What you have to do is रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसकी पहली क्लास मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पहले जाके उसको देखें, देन ये वीडियो देखें। तब तक के लिए बाय बाय।